शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नई नियमावली वापस लो, वापस लो, नई नियमावली वापस लो, वापस लो, वापस लो, नई नियमावली वापस लो। वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर प्रखंड में उपस्थित हूं, जहां पूरे शिक्षक लोग इकट्ठा हुए हैं, यानी सरकार के नए नियम के विरोध में धरना दिए हैं। और हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, इस जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सरकार के नियम से इनको असंतुष्टि है, जिस वजह से इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप सभी लोग प्रखंड स्तर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, बार बार से हम लोगों से वार्ता सरकार की हुई थी, वर्तमान शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने यह कहा था कि आप लोगों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे बिना शर्त जी। लेकिन नई नियमावली 2023 जो प्रकाशित हुई उसमें हम नियोजित शिक्षक को लिए कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि आयोग से एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग उसमें जो पास होंगे उनको हम ऐसे राजकर्मी का दर्जा देंगे, जबकि वार्ता यह हुई थी कि बिना शर्त वो हमको राजकर्मी का दर्जा देंगे। बताइए, हम लोग 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, किसी का साथ उम्र 45 साल, 50 साल, 55 साल है। आज के डेट में जिनका 4 साल, 5 साल, 10 साल बच्चा है, आयोग से कभी सुने हैं कि जो ऑलरेडी सेवा में हो उनको किसी आयोग से उनका एग्जाम लिया जाता हो, उनको मतलब ऐसे अपग्रेड करने के लिए? जी नहीं। यहीं पे हमारा विरोध है। तो अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या कीजिए? देखिए, अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो इसके लिए हमारे पूरे बिहार के 28 जो शिक्षक संगठन हैं, सब लोगों ने एक संघर्ष मोर्चा बनाया है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और निर्णय जो लेंगे कल, जैसे कि उनकी बैठक है, अभी उन्होंने निर्णय यह लिया था कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर पूरे बिहार के 1 दिवसीय धरना का आयोजन करना है, जिसके अनुरूप हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। अगर वह निर्णय लेते हैं कि नहीं, हड़ताल किया जाएगा, स्कूल की तालाबंदी की जाएगी, ये जो गन्ना कार चल रहा है इसका बहिष्कार किया जाएगा, जैसा वो निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और सर, अभी जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, तो इस पर आप लोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए, इस पर स्पष्ट है कि हम लोग संगठन का जो एक रूप से सब लोग बैठक किए हैं, उसमें आज हम लोगों को 1 दिवसीय प्रखंड लेवल पर धरना प्रदर्शन करना, वो हम लोग कर दिए आज। कल जो निर्णय आएगा वहाँ से, उस पर हम लोग सोमवार से अमल करेंगे। मतलब निर्णय, अगर सरकार आपकी बात को मानती नहीं, आपकी मांग जो है उसको मतलब मानने के लिए इनकार कर रही है, तो फिर आप लोग धरना करते रहिएगा? करते रहेंगे। इसके पीछे भी किए हैं, 36 दिन यहीं पर तिरपाल बिछा कर हम लोग बैठे हैं। आगे भी अगर जैसे निर्णय होगा उस पर, कल अगर निर्णय होगा, कल टेंट समय यहाँ गिरेगा, परसों से विद्यालय में तालाबंदी करके हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन, मतलब अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल, जैसा निर्णय होगा विद्यालय में तालाबंदी करना होगा। अगले दिन से विद्यालय में तालाबंदी कर देंगे। जातिगत जनगणना का विरोध करना होगा, हम ही लोग को काम करना है। हम लोग रिसीव नहीं करेंगे मटेरियल, काम नहीं करेंगे, जिससे उनको कराना है वो कराएंगे। सरकार आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है? जी नहीं, आप लोग कोई आज तक तो किए ही नहीं है, आज तक तो किए ही नहीं है। यानी सरकार के क्रियाकलाप से आप लोग खुश नहीं है, हम लोग खुश नहीं है। धोखा पे धोखा दे रही है सरकार का जैसा उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है जाति जनगणना, वैसे ही मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है राजकर्मी का दर्जा। अगर वो हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो उसका भी हम काम, जो जाति जनगणना ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम फेलुअर करेंगे। अभी तक तेजस्वी यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी सभा में कहा था, प्रण पत्र में कि हम प्रण पत्र में कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मेरी सरकार बनी। जैसे ही कुर्सी मिली, उनका वादा, उनका प्रण कहाँ गया, ये देखना है शिक्षकों को। आज शिक्षकों के साथ इतना धोखा क्यों, इतनी ज्यादती क्यों? आज लड़ने पर मजबूर है शिक्षक। जो हमारे संघर्ष मोर्चे का निर्णय होगा उसको हम प्रखंड कार्यालय पर फॉलो करेंगे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की स्पष्ट सरकार अभी नहीं है।
तो अब किसी सरकार की बात नहीं हो रही है, ये सिस्टम की बात हो रही है। हम लोग अपनी मांग की मांग लड़ रहे हैं, किसी पार्टी विशेष से हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 साल से हम लोग ऐसे ही ठगे जा रहे हैं, किसी सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम शिक्षकों के भूख की, पेट की, आग की बात शांत करने के लिए हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, आपकी जो मांग है उसको पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोग धरना प्रदर्शन तो हमारे सिस्टम के अनुसार जैसा आज तक पुराने जमाने से चलता आया है वैसा हम भी करेंगे, वैसा आंदोलन करते रहेंगे। सरकार भी करती है तो हम भी अपना आंदोलन करते रहेंगे। महागठबंधन का वादा है नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने वाले अभ्यर्थी के लिए किराया कब कर्पूरी श्रम केंद्र खोला जाएगा। नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन देंगे। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने का वादा। पुल पुलिया दुरुस्त किया जाएगा। बीटा में हवाई अड्डा निर्माण। बिजली उत्पादन पर जोर। भी किसानों की कर्ज माफी। जीविका दीदी नियमित वेतन और राशि बढ़ाई जाएगी। बंद चीनी मिलों को खोला जाएगा। बेरोजगारी दूर की जाएगी। ये सारे वादे किए गए थे। ये घोषणा थी महागठबंधन का घोषणा पत्र है। देखिए, जैसा कि इनके माध्यम से सुने, ये सभी शिक्षक लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बराबर काम लिया जाता है। शिक्षा के अलावा, शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। जातिगत जनगणना हो या अन्य बहुत सारी कामें हैं जिनमें इन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है और उसके बाद में इनकी मांग जो है उसके साथ पूर्ति नहीं की जाती है, जिस वजह से ये लोग सरकार की नियमावली से असंतुष्ट हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा मैडम, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो सर बहुत कुछ है। हमारे कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। बोलिए। सवाल ये है कि क्या हम लोग बीपीएससी एग्जाम पास करके नहीं आए हैं तो क्या सरकार की अभी तक कोई कार्य बाधित है? अगर सरकार ये कह दें कि इतने दिन के सर्विस पीरियड में सरकार की कोई भी काम शिक्षक नहीं किए हैं तो हम लोग बीपीएससी देने के लिए तैयार हैं। अब तो आपका एग्जाम डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 20 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो बीपीएससी के एग्जाम तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। सर्विस पीरियड में सारे एग्जाम ले लिए हैं, दक्षता लिए, ट्रेनिंग करवाए, सब डीएलएड बीएलएड सब कुछ करवा चुके हैं। शिक्षकों के जो भी कोरम होना चाहिए, पहले शिक्षक बहाल होते थे सिर्फ ट्रेनिंग पर। 2 साल की प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों की बहाली कर दी जाती थी। शिक्षक बढ़िया से अपना स्कूल का व्यवस्था चलाते थे, इससे अच्छे चलाते थे। लेकिन आज 50 तरह की परीक्षाएं पास करने के बावजूद भी सरकार की मेंटालिटी के वजह से सारे शिक्षक विद्यालय को तहस नहस कर रहे हैं और इसका जिम्मेवार सरकार है जी। तो यानी सरकार से आप लोग असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं हम लोग। आप लोगों के साथ जो सरकार व्यवहार कर रही है वो सही नहीं कर रही है, गलत कर रही है। तो सरकार अगर अपना जो नियमावली, नया नियमावली लाई है, अगर नहीं सुधार करती है तो आप लोग क्या कीजिए? देखिए, सरकार की अपनी मर्जी है। सरकार जो नियम चाहे लगा दे, शिक्षकों को जिस दिशा में घुमाना है घुमा दे, वो तो सरकार की अपनी मर्जी है। सरकार ला दी है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हमको एक्सेप्ट करने का वैसा वो होगा, सोच होगा, हम लोग सक्षम होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो उसका बहिष्कार करेंगे। यानी आपके मतलब हित में काम नहीं होगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। ऐसी मानसिकता है ना जी? बिल्कुल करेंगे। अगर सरकार इस पर एक्शन लेगी तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? एक्शन लेगी तो लेगी, हम लोग क्या करेंगे? सरकार हम लोग को हटा देगी। संविधान के दायरे में ही रहकर हमारी हम सब भाई बहन मिलकर हम लोग को हटाने के मूड में अगर है, संविधान ऐसा कहता है कि शिक्षकों को हम हटा देंगे। उन्होंने बहाली के समय क्या कहा था? आप सर्टिफिकेट लेकर आइए, नौकरी लेकर जाइए। अच्छा। तो जब इस तरह बहाली किए हैं और इतना दिन सर्विस करा लिए तो आज वो बीपीएससी का क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? तो 20 साल से ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग, 20 साल 15 साल जितना दिन ड्यूटी किए हैं, तो क्या ये आप लोग शिक्षक शैक्षणिक कार्य? मेरे कहने का मतलब कि क्या ये बीपीएससी से कम है जो इतने बच्चों को लोग पढ़ा करके निकाल दिए? एक्सपीरियंस हो चुका, आप लोग तो ट्रेनर, इतना दिन से लोग सेवा में है और अब क्या बीपीएससी लेंगे? बीपीएससी तो नए मतलब विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो नए है उसी स्तर की दक्षता परीक्षा हम सब पास है। दक्षता परीक्षा बिहार सरकार के डिपार्टमेंट में ही ली है, जो हम सब क्वालिफाइड टीचर हैं और 20 साल से हम बच्चों को सेवा कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही दक्ष हो गए। अब सरकार को नहीं ही देना है तो घुमा फिरा कर इधर का कानून उधर, उधर का कानून इधर कर रही है। अब दूसरा, हम लड़ाई संविधान के दायरे में ही रहकर भी ही हमारी लड़ाई होगी। हम सब शिक्षक हैं, भारत के प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमसे अनुकरण करता है समाज, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। समाज हम सब मिलकर सरकार की
गलत नीति का विरोध करेंगे। देखिए सरकार जब अपनी काम सब करवा ही रही है, सरकार के सारे काम पूरे हो रहे हैं, फिर शिक्षकों से शिकायत कैसी? कैसी शिकायत? शिक्षक अगर काम नहीं करते हैं सरकार का कोई भी, तब सरकार जो भी एक्शन लेना है ले सकती है। कोई बीपीएससी से आकर ही क्या उनका काम पूरा करेगा? बिना बीपीएससी वाले उनका काम बाधित रखते हैं। नहीं, 15-20 साल से तो आप लोग ड्यूटी बराबर कर रहे हैं। जनगणना करा रही है, इलेक्शन करा रही है, सब कुछ तो कर ही रहे हैं शिक्षक। बीएलओ का काम करा रही है, हर काम में सक्षम है शिक्षक। प्रत्येक साल लगभग 30 लाख बच्चे जो आपके हैं मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास करते हैं। इन लोगों को पढ़ा लिखा कर कौन पास करवा रहा है? शिक्षा मंत्री पास करवा रहे हैं। नहीं, आप शिक्षक हम लोग पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की ड्यूटी की वजह से ही बच्चे पढ़ते हैं। आपको नहीं राजकर्मी का दर्जा देना है तो आप बहाना बना रहे हैं। जी, सब कोई जानता है कि उनको कौन पास करा रहा है। अभी तो जो भी विधायक और एमपी बन रहे हैं, अभी सदन में उनकी सैलरी डायरेक्ट बढ़ गई और आप लोगों की सैलरी के लिए मतलब हंगामा करना। उन लोग की सैलरी बढ़ाने के लिए कौन सा परीक्षा लिया गया? डायरेक्ट टेस्ट लिया गया क्या? और इसमें तो पक्ष और विपक्ष किसी ने विरोध भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। सब लोग मान लिए इस बात। मतलब ये तो सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं तो सामाजिक रूप से समझिए कि एक तरफ से हम लोग को प्रताड़ना है, शोषण है, सामाजिक प्रताड़ना है। अब मान लीजिए कि एक हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, आगे जो हम बहाली करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे। वो आएंगे विद्यालय में कि नहीं राजकर्मी का दर्जा लेकर। हम लोग 20 साल से अनुभव प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब कि आप हमको प्रताड़ित करवाना चाहते हैं? तो आप लोगों की जो बहाली हुई है मतलब नियोजित शिक्षा के लिए हुई है ना? नहीं, नियोजित शिक्षक का क्या मतलब है? आपने वादा किया है, उस समय बहाली ही यही दर्जा थी। का वादा इसी तरह से बहाली हो रही थी उस समय। रही थी, बहाली थी। बाद में सरकार ने हम लोगों से 20 बार वादा किया कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। एक नई बात। और जहाँ तक परीक्षा लेने का है, हमारी दक्षता परीक्षा सरकार ने ली है कि हम दक्ष हैं कि नहीं शिक्षक के लिए। फिर ये सब बात क्यों आ रही है? आपने क्यों दक्षता परीक्षा लिया? परीक्षा में आप सभी लोग पास हैं, उसके बाद उन्हीं को रखा गया है। जी जी, जो फेल है उनको नहीं रखा गया है। उसके बाद भी सरकार मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है। जब ये बहाली लेती है सरकार, तब तक की नियमावली डालती है। 5 नियमावली, 3 नियमावली, 12 नियमावली, 20 नियमावली, फिर अब ले रही 23 नियमावली। हर 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 काम के लिए उसको एक नियमावली, और शिक्षक के लिए सिर्फ नियमावली। अरे कोई घूस लेके गया था कि नियोजित बहाली कीजिए चाहे थी बहाली कीजिए, जो प्रोसेस था वही ना किसी के माता पिता गए थे घूस लेके नीतीश कुमार ऐसा बहाली कीजिए तो मेरा बेटा बेटी होगा। देखिए जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी शिक्षक लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग सरकार के विरोध में, जो सरकार नियम लाई है नया, उस नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक वो अपना नियम में संशोधन नहीं करेगी, इनके हित में काम नहीं करेगी, तब तक ये लगातार रूप से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, स्कूल में ताला लगा देंगे और सरकार जो इनके ऊपर काम जनगणना का दी है इसको भी करने से बहिष्कार कर रहे हैं। चूँकि मांग इनकी है, जो मांग है इनको सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मांग है, ये सरकार के काम को कर रहे हैं तो सरकार को भी इनकी मांग को पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि सरकार इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इससे ये लोग नाराज हैं, इन लोगों के अंदर सरकार के प्रति असंतुष्टि है। बात यही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2023 नियमावली वापस लेना होगा, लेना होगा, 2023 नियमावली वापस लेना होगा, लेना होगा।